हेलो एवरीवन, आज हम न्यूमेरिकल एक देखने वाले हार्टनेल गवर्नर पे बेस्ड। इससे पहले हमने डेरिवेशन किया था हार्टनेल गवर्नर का, तो इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि आपने वो वीडियो देखा हो तो आप रिलेट कर पाओगे टर्म्स पे। हम देखते हैं न्यूमेरिकल पे हमें क्या गिवन है। अ हार्टनेल गवर्नर हैविंग अ सेंट्रल स्लीव स्प्रिंग एंड टू राइट एंगल्ड बेल क्रैंक लीवर्स मूव्स बिटवीन 290 आरपीएम एंड 310 आरपीएम। मतलब दो हमें आरपीएम गिवन है, मतलब कि हमें N1 एंड N2 गिवन है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं गिवन डेटाज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गिवन में हमें क्या क्या है। एक तो हमारे पास में है N1, एक हमारे पास में है N2। N1 कितना दे रखा है हमें 290 आरपीएम और N2 हमें दे रखा है 310 आरपीएम। क्लियर। अब आगे क्या लिख रखा है, फॉर अ स्लीव लिफ्ट ऑफ 15 mm। स्लीव लिफ्ट हमें कितना दे रखा है 15 mm। स्लीव लिफ्ट को हम किससे शो करते हैं, H से, तो हमें H दे रखा है 15 mm। अभी मैं फिर से बताऊंगी आपको न्यूमेरिकल में कि H क्या होता है, कौन सी डिस्टेंस को हम H बोलेंगे। अभी हम जस्ट लिख रहे हैं कि H हमें दे रखा है 15 mm। नेक्स्ट हमें गिवन है द स्लीव आर्म्स एंड द बॉल आर्म्स आर 80 mm एंड 120 mm। जो स्लीव की आर्म है और जो बॉल की आर्म है उन दोनों की हमें डायमेंशन गिवन है। जैसे कि मैंने पहले डायग्राम में समझाया था आपको इस तरीके से बेल क्रैंक लीवर, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या शो करता है, बेल क्रैंक लीवर को मैंने इस तरीके से आपको समझाया था वहाँ पर। न्यूट्रल पोजीशन है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आपका इस तरह से रहेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल होता है इनके बीच में। ठीक है, और जब आपका कंडीशन ये बनती है कि आपका मिनिमम कंडीशन है तो आपका ये इस तरीके से जाएगा और जो मैक्सिमम है उसमें आपका इस तरीके से जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इस वाली आर्म के साथ में जो ये वाली आर्म होती है इसके साथ में क्या कनेक्ट होता है, बॉल कनेक्ट होती है यहाँ पर, और इस वाली आर्म के साथ में क्या कनेक्ट होती है, स्लीव कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये समझाने के पर्पज से बनाया है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल आर्म होती है उसके साथ में स्लीव कनेक्ट होती है और जो वर्टिकल आर्म होती है उसके साथ में बॉल कनेक्ट होती है। क्लियर। तो हमें यही हमें गिवन है, इस तरीके से दे रखा है कि हमें कंफ्यूज ना हो। द स्लीव आर्म एंड द बॉल आर्म आर 80 mm एंड 120 mm। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्लीव आर्म, उसको हम शो करते हैं स्मॉल b से। क्या दे रखा है हमें 80 mm, 80 mm। क्लियर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। अब हमें दे रखा है बॉल आर्म, बॉल आर्म उसको हम शी मतलब डिनोट करते हैं स्मॉल c से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे c लिख दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू 1 कितना देखा है 120 mm। तो मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.12 मीटर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमें नेक्स्ट दे रखा है द लीवर्स आर पिवटेड एट 120 mm फ्रॉम द गवर्नर एक्सिस। गवर्नर की एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली। तो इस गवर्नर एक्सिस से लीवर कहाँ पर आपका पिवटेड है, पिवटेड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लीवर क्या होता है, पिवटेड होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डायमेंशन है आपको वो दे रखी है 120 mm, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। क्लियर। इसके बाद में देखते हैं मैं नेक्स्ट क्या दिया है, द लीवर्स आर, ये तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे देखा एंड द मास ऑफ ईच बॉल इज 2.5 kg। मतलब जो ये बॉल लगी हुई है इसका हमें मास दे रखा है, डेट इज 2.5 kg। क्लियर। अब हमें दे रखा है द बॉल आर्म्स आर पैरेलल टू द गवर्नर एक्सिस एट द लोएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड। देखिए मैंने क्या बताया, आपका बेल क्रैंक लीवर इस तरह से रहेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री रहेगा। ये वाई एक्सिस मतलब जो आपका एक्सिस है ये वाली इसके पैरेलल में रहता है। कब, जब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, जब आपकी गवर्नर की स्पीड बढ़ती है, स्पिंडल तेज घूमता है तो कुछ ऐसे पोजीशन बनती है, और जब स्पीड कम होती है मिनिमम पोजीशन पे कुछ इस तरह की पोजीशन बनती है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, मिनिमम स्पीड जो है उसमें दे रखा है कि जो इसका बेल क्रैंक लीवर है वो जो ये आर्म है वो इसके जस्ट पैरेलल रहेगी। मतलब हमें जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसी को हमें मिनिमम कंडीशन दे रखी है। तो मतलब कि इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर होता है, और मिनिमम कंडीशन के लिए जो हम रेडियस यूज करते हैं वो आरएम टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर आर और आर1 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर होगा। जितना वैल्यू आर का होगा उतना ही आर1 का होगा, क्योंकि हमें कंडीशन इस तरह से दी हुई है। क्लियर। तो यहाँ पर आर और आर1 किसके बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी 120 mm। तो आर और आर1 क्या है 120 mm। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ 120
mm कन्वर्ट करोगे तो 0.12 मीटर। क्लियर। अब हमें डिटरमाइन करना है लोड्स ऑन द स्प्रिंग एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड। स्प्रिंग पे कितना लोड होगा लोएस्ट और हाईएस्ट कंडीशन में, वो हमें निकालना है। डिनोट किससे करते हैं हम, Fs1 से। Fs1 एंड Fs2 हमें निकालना है। क्लियर। और क्या पूछा है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की स्टिफनेस हमसे पूछी गई है, डेट इज K, वो भी हमें क्या करना है यहाँ पर निकालना है। तो ये 3 डेटा जो है वो हमें क्या करना है यहाँ पर निकालना है, क्योंकि ये हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो ये वाली बॉल है मिनिमम कंडीशन पे, ये डायग्राम शो कर रहा है मिनिमम कंडीशन पे, और ये डायग्राम शो कर रहा है मैक्सिमम कंडीशन पे, मैक्सिमम पोजीशन एंड मिनिमम पोजीशन। क्लियर। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उसको मैंने बोल दिया F1। यहाँ पे कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उसको मैंने बोल दिया F2। मैक्सिमम में क्या होता है, बेल क्रैंक लीवर पोजीशन कुछ इस तरह से होती है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन पेन से इस तरह से पोजीशन ड्रॉ करी है। यहाँ पर न्यूट्रल या जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो मैंने शो नहीं करी है, ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ नहीं किया है, पेंसिल से ड्रॉ कर रखा है, डार्क नहीं किया है। अब जो गवर्नर एक्सिस होती है उसके ऊपर आपकी जो ये आर्म होती है, मतलब स्लीव कितना ऊपर नीचे मूव कर रही है, उसको हम H बोलते हैं। तो यहाँ से लेके ये पोजीशन यहाँ तक आई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो स्लीव क्या कर रही है, ऊपर जा रही है यहाँ तक, तो उसी को हमने बोला है H। अगर लोएस्ट पोजीशन में भी डायग्राम कुछ इस तरीके से होता, अगर लोएस्ट पोजीशन में डायग्राम कुछ इस तरह से होता, तो ये नीचे का भी कुछ पोर्शन होता जो कि स्लीव नीचे की तरफ आ रही होती, तो ये ऊपर प्लस ये वाला जो नीचे का अमाउंट है वो टोटल मिला के H होता। लेकिन हमें इस टाइप की कंडीशन दे नहीं रखी है, तो अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। हमने क्वेश्चन समझ लिया है, क्या क्वेश्चन में गिवन है वो हमने समझ लिया है, और क्या हमने निकालना है वो हमने देख लिया है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम F1 एंड F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे काम आएगी जब हम Fs1 निकालेंगे और Fs2 निकालेंगे। क्लियर। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर F1। F1 क्या होता है, F1 की देखा जाए वैल्यू तो क्या होती है, M/1 ω1 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हम 1 की बात कर रहे हैं तो मैंने सब कुछ डेटा में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया है। तो M की वैल्यू कितनी है 2.5, R1 कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है 0.12 मीटर, मल्टीप्लाई ω1। ω1 हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें N1 गिवन है, तो हम यहाँ से ω1 निकाल लेंगे, डेट इज 2 पाई, एंड N1 कितना दे रखा है 290, मल्टीप्लाई बाई 290 अपॉन 60, कितना होता है ओमेगा 2 पाई n अपॉन 60, एंड स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है। क्लियर। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या होगा, अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट शो कर देती हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन का, और मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ, डेट इज 277 न्यूटन। अप्रोक्स आपकी ये वैल्यू आएगी। अब हमें क्या निकालना है, F2 निकालना है। F2 क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमें जो रेडियस है वो अलग रखनी है, R2 रखनी है, और ω1 की जगह क्या आ जाएगा, ω2 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा F2, M/R2 स्क्वायर ω2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, R2 की वैल्यू नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस R2 की वैल्यू को निकालना होगा। R2 की वैल्यू अब हम कैसे निकालें, तो इसका भी एक तरीका है, किस तरीके से निकाली जा सकती है, किस तरीके से निकाली जा सकती है। जब मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेरिवेशन के दौरान निकल के आया था एक फॉर्मूला, डेट इज H इज इक्वल टू R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई बाई B अपॉन C। ये एक फॉर्मूला निकल के आया था, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आपको जस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे H हमारे पास में है, B हमारे पास में, C हमारे पास में, R1 हमारे पास में। जो चीज़ हमारे पास में नहीं है वो क्या है, ऑब्वियसली हमारे पास में R2 नहीं है, उसी को तो हम निकाल रहे हैं, तो हमें R2 निकल के आ जाएगा। इसको जस्ट ब्रैकेट से ओपन करना है एंड इसको इधर से उधर लेके आनी, वैल्यू R2 निकालना है। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको, R2 B/C माइनस R1 B/C। क्लियर। साथ में क्या चल रहा है इधर, H। तो H ये R1 वाला पोर्शन इधर जाएगा, तो प्लस R1 B/C इज इक्वल टू R2 B/C। क्लियर। मुझे क्या चाहिए, R2। तो R2 निकालने के लिए
ये वाला डेटा प्लस जो R2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो उल्टा हो जाएगा नीचे आके, तो H प्लस R1 B बाई सी, और ये B बाई सी है इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा C बाई बी। क्लियर? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो H ब्रैकेट ओपन किया तो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, H मल्टीप्लाई बाई C बाई बी प्लस R1 B बाई सी, C बाई बी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ R1 बचेगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आई है R2 की। इस R2 की वैल्यू को हमें निकालना है। सारे डेटा हमारे पास में है, जस्ट पुट करना है और निकाल लेना है आंसर। तो H की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 15 mm। तो मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख रही हूँ 0.015 मल्टीप्लाई बाई C। ये वाली डिस्टेंस कितनी हमें दे रखी है, 120 mm, तो 0.12 मीटर। सिमिलरली ये डिस्टेंस जो B वाली है वो दे रखी है हमें 80 mm, तो 0.08 मीटर। ये ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस R1 कितना निकल के आया था, सॉरी हमें दे ही रखा है 120 mm, मतलब कि 0.12 मीटर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके बाद में हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद में कुछ अप्रोक्सीमेट आपके पास में आंसर आ रहा है 0.1425 मीटर। ये कन्वर्ट जो यूनिट का कन्वर्ट किया था हमने मीटर में, तो सब कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे अगर डेटा अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे, सारा कुछ मीटर में रखोगे, कुछ mm में रखोगे, तो आंसर कुछ गलत ही आएगा और आप पूरा न्यूमेरिकल गलत करते जाओगे। तो मेक श्योर कि आप यूनिट किस तरह से रख रहे हो, चेंज करिए नहीं करिए वो आप देख के चलना। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। R2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, तो हम F2 निकाल सकते हैं। तो F2 कैसे निकालेंगे हम, मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। F2 इज़ इक्वल टू M R2 स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर। क्लियर? M मेरे पास में है 2.5, R2 मेरे पास में निकल के आ गई है, सॉरी R2 का स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। R2 की वैल्यू निकल के आ गई 0.1425 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा 2। ओमेगा 2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 2 पाई N2 कितना है, 310 अपॉन 60 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, जो कि आ रही है अप्रोक्स 376 न्यूटन। क्लियर? कुछ नहीं किया है, गिवन डेटास की हेल्प से F1 F2 निकाल लिया है। अगर हमारे पास में R2 हमें गिवन होता डायरेक्टली तो हम ये इजीली निकाल लेते, लेकिन हमारे पास में नहीं गिवन था तो हमें ये वाला प्रोसीजर भी निकालना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, हमें F1 F2 नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है FS1 FS2। FS1 FS2 क्या है, आपका स्प्रिंग फोर्स है, ये हमें पूछा गया है। तो जब मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था तब हमने मूवमेंट लिया था पॉइंट O के रेस्पेक्ट में। व्हाट इज़ पॉइंट O, यहाँ पे मैंने बताया था पॉइंट O, ये वाला पॉइंट को मैंने O से शो किया था, O1 O2 मैंने वहाँ पर मेंशन किया था। तो हमने उसका मूवमेंट लिया था इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो सिस्टम में कितने फोर्सेस है, F1 भी है, इस वाले एंड पे लगेगा mg स्लीव की वजह से प्लस स्प्रिंग की वजह से FS1, और हाफ पोर्शन काउंट किया है तो अपॉन में 2 आ रहा है दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पर भी। अब साथ में जो बॉल का जो मास है m, स्मॉल m, वो भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो कितना फोर्स लगेगा, स्मॉल mg लगेगा। वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ज़रूरत नहीं पड़ी मेंशन करने की, क्योंकि जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो होती है वो मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देती हूँ। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो जो हमारे पास में 2 इक्वेशन आती है, उन 2 इक्वेशन को हमें लेके चलना है, ठीक है। तो 4 और 5 नंबर की इक्वेशन है, वो जो डेरिवेशन में निकल के आई थी, उन इक्वेशन को भी आप एक तरीके से याद रखो, और नहीं तो आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन इक्वेशंस को भी याद रखो ताकि न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट पुट कर सको। क्लियर? इक्वेशंस में यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार फिर से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। क्या होती है, F1 मल्टीप्लाई बाई C इज इक्वल टू mg प्लस FS1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई B। ये इक्वेशन नंबर 4 जो हमने तब निकाली थी। एंड एक और इक्वेशन नंबर है F2 इंटू C इज इक्वल टू mg प्लस FS2 अपॉन 2 B।
क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। यहाँ पे जो m है वो कैपिटल M है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। स्मॉल m है बॉल के लिए, कैपिटल M है आपका स्लीव मास के लिए। अब यहाँ पे कोई स्लीव का हमें कुछ भी स्लीव दी नहीं है, सिर्फ हमें बेल क्रैंक लीवर की पोजीशंस दी गई है। स्लीव का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ पर कैपिटल M को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर। तो जो डेटा बचेगा वो क्या बचेगा, बिना कैपिटल M के, मतलब बिना mg के यहाँ पे डेटा रहेगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम वैल्यू निकालते हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से मुझे क्या निकाल लेना है, mg प्लस fs1, इस वाली इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। mg प्लस fs1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1 मल्टीप्लाई बाई c, और ये b/2 साथ में चल रहा है तो उधर जाके 2/b हो जाएगा, 2/b। एंड इस वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करना मतलब कि जस्ट mg प्लस fs2 टर्म है उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो क्या आ रहा है, f2 इंटू c 2/b, यही निकल के आ रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि स्लीव का कोई हमें मास दिया नहीं है, क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है और डायग्राम में भी हमें कोई स्लीव शो नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पर इसको 0 मानेंगे। तो जस्ट इसको 0 पुट कर देना है, इसको 0 कर देना, ये टर्म दोनों क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, fs1 और fs2 आ जाएगा अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो अब इन दोनों इक्वेशन में ये दोनों 0 टर्म हो गई, तो fs1 कितना हो गया है, fs1 हो गया आपका f1 इंटू c 2/b। तो मैं fs1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ पर, fs1 इक्वल टू f1 इंटू c 2/b, यही निकल के आ रही है। अब इसकी वैल्यू जब पुट करते हैं, f1 कितना है हमारे पास में, अभी हमने निकाला था 277, मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पर 0.12, मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन b की वैल्यू यहाँ पे रख देती हूँ मैं 0.08। सारी वैल्यू किस में रखी है, मीटर में रखी है। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो डेटा आएगा आपका अप्रॉक्स 831 न्यूटन। क्लियर, समझ में आ गया। सेम वे में जब आप यहाँ पे fs2 के लिए कैलकुलेशन करोगे तो भी आपकी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमसे पूछी गई है। क्लियर। तो मैं थोड़ा पेज को थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ fs2। fs2 क्या होगा, f2 मल्टीप्लाई बाई c 2/b, यही है। f2 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 376 निकाली थी मैंने यहाँ पर, 376 मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ 0.12, मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन b की वैल्यू 0.08। अगेन आपको कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है एंड जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्स 1128 न्यूटन। क्लियर। तो ये आपके पास में आ गई fs2 की वैल्यू। तो हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, हमसे fs1 पूछा गया था, fs2 पूछा गया था, मतलब कि ये भी क्या है हमारा आंसर है, ये भी क्या है हमारा आंसर है। एंड हमें क्या पूछा गया, हमें के भी पूछा गया है, स्टिफनेस। तो स्टिफनेस क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन। या तो आप के का जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया था डेरिवेशन में वो अप्लाई करो, तो अननेसेसरी आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं स्क्रीन पर दिखा देती हूँ मैं कौन से फॉर्मूले की बात कर रही हूँ आपको, तो वो डायरेक्ट मत अप्लाई करो। आप क्या अप्लाई करो, जस्ट स्प्रिंग फोर्स अपॉन जो भी डिफ्लेक्शन मतलब कि ये एच जो स्लीव मूवमेंट होता है उसी को हमने डिफ्लेक्शन बोला था। ठीक है, और क्यों बोला था वो भी मैं समझा चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल रही हूँ किस तरीके से, मैं इस तरीके से बता देती हूँ आपको। K इज इक्वल टू स्टिफनेस, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन, यही होती है वैल्यू। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, fs2 माइनस fs1 अपॉन डिफ्लेक्शन मतलब कि h। अब fs2 ये है, fs1 ये है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ fs2 fs1 अपॉन h कितना है मेरे पास में 15 mm था। तो चाहो तो आप यहाँ पे mm ही रख लो, कोई बात नहीं, यूनिट आएगी फाइनल की वो mm में आ जाएगी, और या फिर आप मीटर में रखो तो यूनिट मीटर में आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 15 ही रख देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास में इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आ रहा है,
19.8 न्यूटन पर mm, क्योंकि मैंने यहाँ पे h क्या रखा है, mm में रखा है। अगर आप h को मीटर में रखो तो आपका जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। क्लियर? तो आप ये आपका निकल के आ गया 19.8, जो कि क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस। तो ये भी हमारे पास में क्या है, आंसर है। क्लियर? आई होप पूरा क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, जस्ट डेरिवेशन आप रट के मत कुछ उसको करना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूलाज रट लेते हैं हार्टनेल गवर्नर के, एंड डेरिवेशन को सोचते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ रट्टाफिकेशन कर लेते हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आप जैसे मैंने समझाया है प्रीवियस वीडियो में, आप पूरा उसको समझ के पढ़ो, तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप अच्छा लगा है वीडियो, सब कुछ समझ में आया है। अगर सब कुछ अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।